देखिए भारत में बहुत कॉलेज में दिया है कि त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है त्रिज्यखंड? त्रिज्यखंड त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड होता है। जैसे कि कह रहा है कि त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड को सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, वृत्तखंड को सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। वृत्तखंड का एक भाग, सर्कल का एक पार्ट होता है त्रिज्यखंड। मतलब यानी एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, वह वृत्त का, उस वृत्त का त्रिज्या मतलब बना दो त्रिज्या से घिरा है। देखिए दो रेडियस से घिरा है और एक चाप है, इसलिए त्रिज्यखंड है। और जो पूरा बाहर वाला हिस्सा है इसके बाद सर्कल के अंदर दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाएगा। यह दो त्रिज्याओं से घिरा, चाप से घिरा। और वृत्तखंड क्या होता है? उस वृत्त का एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और सरल चाप, संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो। मतलब जो वृत्तखंड होता है, मान लो इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये जीवा और इस चाप से क्या है, परिबद्ध हो, घिरा है, तो ये वृत्तखंड होता है। ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इसी में सवाल हमें लगाने हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड है, जैसे थीटा होता है, ये r होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर थीटा 360 डिग्री होता है, ठीक। और बड़े को से निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। और दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 कर देंगे, निकल जाता है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक। और एक यह भी है कि थीटा द्वारा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, इसके चाप जो आर चाप काटा गया है, चाप की लंबाई जो होती है, चाप की जो लंबाई होती है वो पाई r थीटा 360 होता है। पाई r थीटा बटे पाई r थीटा बटे 169 ऐसे करते हैं, यानी 2 पाई r बटे थीटा 360 होता है। 2 से 100 कट जाएगा, 180 आएगा, यानी होता है पाई r थीटा बटे 180 होता है। ये चाप की लंबाई होती है। इसी पे सवाल लगाने हैं। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें निकालना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, सॉरी ये बाद में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है इस पूरे पार्ट का। जब सवाल लगाते हैं तो उसमें दिया रहता है त्रिभुज वगैरह, उससे अटैच करके हम लगा सकते हैं, ठीक। देखिए भारत में 2 का पहले सवाल है, बड़ा सवाल है। इसमें लिखा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, जिसका कोण थीटा है। यानी त्रिज्या क्या दिया है, देखो त्रिज्या r और 6 सेमी, एंगल थीटा जो थीटा, कोण थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई बटे 7 है, 22/7, r की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर थीटा 6 है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। देखो ये से कट जाएगा, 6 आएगा, 22/7 गुणे 6/6 बचेगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 22 का 132/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
cm स्क्वायर दिया है, cm स्क्वायर लिख सकते हैं। क्षेत्रफल क्या निकल गया हमारा, ये सूत्र के साथ निकल गया, कितना आसान सवाल था। ये 50 वाला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी। सर्कल बना देते हैं छोटा सा, देखिए सर्कल बन गया, मान लेते हैं ये इसका चतुर्थांश होता है। अगर हम देखें तो ये चतुर्थांश होता है वृत्त का, ये पूछा है चतुर्थांश मतलब ये पूरा 360 होता है, कितना बनेगा, एंगल 90 बनेगा, थीटा 90 हो जाएगा आपका। ये पूरा पार्ट पूछा है और इसकी जो परिधि दिया है, इसकी जो परिधि दिया है 22 सेमी, 22 सेमी परिधि कितना है, 22 सेमी है। परिधि कितना दिया है, 22 सेमी दिया है। ठीक, माना वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश चौथा हिस्सा, हांस का चतुर्थांश त्रिज्या r है, तो परिधि क्या होगा, 2 पाई r बराबर 2 पाई r बराबर 22 सेमी। ठीक, r हो जाएगा 22/2 पाई, 22/2 गुणे 22, 7 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, यानी r हो जाएगा 7.2 सेमी हो जाएगा। ठीक, थीटा आपके चतुर्थांश है, थीटा हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, पाई वैल्यू पता है, इसलिए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, थीटा डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, ध्यान देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन यहाँ से चलते हैं, बराबर पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है 7/2 का स्क्वायर, 90/360 डिग्री। देखो 7 नीचे चला जाएगा, ये 90 का 90 चौका 360 कट जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 7, 4 गुणे 2 गुणे 2, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 22 77/2 हो जाएगा। दो आपके साथ आंसर कितना दिया है, 2। ठीक है, 73/2 यहाँ से 73/2 सेमी स्क्वायर आएगा आपका उत्तर में देने का आंसर में। 2 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये आपका दूसरा सवाल था।